हुआ कि मैं मर भी जाऊँ ना, वर्कआउट करते करते वो फ्लैप नहीं जाएगा। मैं तो गई थी कि लाइपो होके हो गया, बस मैं हो गई फिट और बस देयर इज नो लुकिंग बैक एंड ऑल दैट, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं मर मर के भी वर्कआउट कर लूँगी, मैं अपना टेलबोन फिर तोड़वा लूँगी, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करूँगी। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग गुड एज वेल। और आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, विच इज़ लाइपोसक्शन एंड अदर मेथड्स जहाँ पे आप थोड़ा सा वेट लॉस कर सकते हैं, बॉडी कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। एंड ये टॉपिक के ऊपर मैं बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। आई वॉज बेड रिडन। आप जानते हैं कि मैं बहुत रिग्रेस वर्कआउट करती हूँ फॉर दोज पीपल हु हैव बीन वॉचिंग माई ब्लॉग। और जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि आई एम अ फिटनेस एंथुजियास्ट एंड ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वर्किंग आउट। और उसके बाद में आई एम टॉकिंग अबाउट लाइपोसक्शन एंड वाई। वेल, आपको क्विकली बताती हूँ कि जस्ट अ मंथ बैक आई वॉज गोइंग टू माई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज़ प्रीटी मच लाइक योर कल्ट फिट। वहाँ पे बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होता है और वहाँ पे मैं पिछले 6-7 महीने से जा रही हूँ एंड आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट। मेरा एंड्योरेंस, मेरा स्टैमिना, मेरा सब अच्छा बढ़ गया है एंड मेरे बॉडी में मसल्स बन गए हैं सब तरफ। लेकिन एक एरिया है जो कि लोअर बेली में, जो एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पे एक हल्का सा फ्लैप है और वो फ्लैप जो है वो नहीं जा रहा है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, अब आई एम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम नोटिसिंग कि मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ वो फ्लैप नहीं जा रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड मैं बहुत सारे रिव्यूज़ एंड वीडियोज़ मैंने देखे एंड मुझे समझ में आया कि विमेन हु आर एट माई एज, उनका एक टाइम के बाद में कितना बॉडी टोन होने के बाद भी लोअर एब्डोमेन में एक फ्लैप होता है जो बन जाता है और वो नहीं जाता है। और मेरे को अब रियलाइज़ हुआ कि मैं मर भी जाऊँ ना, वर्कआउट करते करते वो फ्लैप नहीं जाएगा। और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि आई एम अ वेरी बॉडी कॉन्शियस पर्सन। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू आर नॉट एंड यू आर वेरी हैप्पी इन द बॉडी दैट यू आर इन योर ओन स्किन, perfectly fine, but that is not with me and I'm sure there would be very many women like me जो बहुत बॉडी कॉन्शियस हैं एंड जो बहुत वर्कआउट करते हैं। चलिए, आफ्टर ऑल दिस कहानी लेट्स जंप इनटू द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो आप सबको मालूम ही है कि उसका क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इन्वेसिव प्रोसीजर, देयर इज़ अ डाउन टाइम टू इट। आपको लोकल या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा एंड आपके बॉडी से फैट को सकआउट किया जाएगा। तो इतना तो हम सबको पता ही है। तो उसको और भी ज़्यादा इन डेप्थ समझने के लिए आई वेंट टू द प्लास्टिक सर्जन बिकॉज दे आर द वंस हु डू इट। तो मेरे को कंसल्टेशन में पता चला कि मेरे केस के लिए सिंस माई फैट इज़ नॉट दैट मच एंड बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट निकालना है, तो मेरे को लोकल एनेस्थीसिया से काम हो जाएगा मेरा। मेरे को जनरल एनेस्थीसिया लगाने का ज़रूरत नहीं है। बट ये सिर्फ मैं तो गई थी कि लाइपो होके हो गया, बस मैं हो गई फिट और बस देयर इज नो लुकिंग बैक एंड ऑल दैट, पर ऐसा नहीं होता है। लाइपो करने के बाद में आपका जो स्किन है ना वो सैग कर जाएगा। कितना भी अमाउंट हो, बिल्कुल मिनिस्क्वल अमाउंट ऑफ फैट भी आप निकालोगे ना तभी भी वो स्किन सैग कर जाएगा। एंड मेरे केस में या हम मेरे एज ग्रुप में जो लेडीज़ हैं, विमेन हैं, उनको जो है वो जो बल्ज है वो ऑलरेडी है। अब उसमें से अगर आप फैट निकालोगे तो उसका स्किन तो सैग करेगा ही। तो अब उसके ऊपर और एक प्रोसीजर है विच इज़ योर टमी टक। तो टमी टक में वो आपका टमी को पुल करके टक कर देंगे सो दैट कोई सैगिंग स्किन ना रहे। और उसका वो होता है कि बेली बटन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अगर बहुत ज़्यादा निकाला है, और अगर बहुत ही कम है तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब है, सब आई एम नॉट गेटिंग इन टू इट क्योंकि आई एम नॉट अ सर्जन, बट ये सब होगा। तो बेसिकली लाइपोसक्शन अकेले से नहीं होगा, आपको टमी टक भी उसके साथ करना पड़ेगा। तो अब मैं काउंट कर रही हूँ कि कितने सारे प्रोसीजर्स होने वाले हैं और मेरे को डर लग रहा है क्योंकि आई एम मेरा पेन टॉलरेंस जो है ना वो नहीं है। आई कैन नॉट टेक पेन मच। और ये सब सुनने के बाद तो मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। ये तो हुआ। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि जब डॉक्टर देखा कि नहीं ये तो बहुत इंटरेस्टेड है एंड शी इज़ गोइंग टू गो अहेड विथ लाइपोसक्शन, तो उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाए
और ओ माय गॉड, जो गलती किया वो पिक्चर दिखा के, मैं जो भागी हूँ ना, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट। हम बहुत ही सिंपली सोचते हो कि हम जाएंगे, डॉल बन के जाएंगे और डॉल बन के वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता है। वो पिक्चर्स में दिखाया, एक लेडी का फैट निकाला है, तो you won't believe, like a trophy, that extra flat chubby with the skin on top of it which had stretch marks on it, उसको एज अ ट्रॉफी डेकोरेट करके जो लेडी के टमी के ऊपर रखा है। और उसको देख के मेरे को इतना, मतलब ऐसा लगा कि ये क्या देख लिया मैंने और मुझे क्यों दिखाया। आई डोंट वॉन्ट टू नो दैट, दोज आर गोरी डिटेल्स। आप करो जो करना है, ठीक है, बट आप दिखाओ मत। यू कैन शेयर बट डोंट स्केयर। तो मेरा तो वो देख के हो गया और मैं जो भागी हूँ, फिर मैंने टर्न बैक करके नहीं देखा। इट टुक मी सम टाइम टू रिकन्सिडर इट, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत डरपोक हूँ और वो सब देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं मर मर के भी वर्कआउट कर लूँगी, मैं अपना टेल बोन फिर तोड़वा लूँगी, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करूँगी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को बोला कि इफ़ आई वॉन्ट समथिंग आई हैव टू गो थ्रू इट। और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि ये तो हुआ आपका लाइपोसक्शन। अब सेकंड आता है आपका जो नॉन इन्वेजिव है, विच इज़ योर कूल स्कल्पटिंग, COOL कूल स्कल्पटिंग। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, तो आप बाद में रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें आपको आपके बॉडी में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, आपको सर्जरी नहीं होगा। और ये 2010 या 12 में बहुत आया था, एंड इंडिया में इतना नहीं आया, अब्रॉड में बहुत था, क्योंकि नया चीज़ था एंड पीपल वेर वेरी कीन टू नो कि अगर बिना किसी प्रोसीजर के अगर हम वेट लूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ हाउ इट इवॉल्व्ड। उसके बाद इंडिया में भी आप देखोगे नहीं, बहुत जगहों में इसके बारे में बात नहीं होता है, राइट। तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया। मेरे को इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे वीडियो मिले, ओनली द डॉक्टर्स वे टॉकिंग अबाउट इट, बट मेरे जैसा कोई यूट्यूब में या कहीं और पे मैंने नहीं देखा जो आपको रियली बता सके, राइट। तो उसमें क्या है, अब आता है पॉइंट, होता क्या है कूल स्कल्पटिंग में। तो बेसिकली कूल स्कल्पटिंग ऐसा है कि आपका जो टमी का एरिया है या कोई भी एरिया, जैसे लव हैंडल्स हो सकते हैं या फ्लैंक्स हो सकते हैं, या बैक में या बैक एरिया में थोड़ा सा जो ब्रा फैट बोलते हैं वो होगा, तो वो सबको वो सक आउट कर सकता है। वो कैसे करता है, बेसिकली एक मशीन को रखा जाता है और आपका जो चर्बी है, जो आपका फैट है, उसको बहुत हाई इंटेंसिटी से उसको फ्रीज किया जाता है। ऐसे करके फ्रीज होगा वो और मशीन को हटा दिया जाएगा और एक बटर के ब्लॉब के जैसे आपका फैट वहाँ पे जमा हो जाएगा। आप उसको ऐसे करोगे तो वो हिलेगा, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ फैट विच इज with time going to dissolve in your blood and it will washed out from your body through sweat or other different ways of वो आपके बॉडी से निकल जाएगा। तो दैट इज़ योर कूल स्कल्पटिंग। इसका प्रॉब्लम क्या है, जो कि मैंने बाद में बहुत रिसर्च करा और समझ में मुझे आया कि क्यों लोग जा रहे हैं लाइपोसक्शन करने के लिए, जब आपका एकदम ही मस्त नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। अभी गए आप 45 मिनट्स में आप उठ के घर आ गए वापस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मसाज वसाज करेंगे, वो फैट आपका अपने से डिजॉल्व होकर बॉडी से निकल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, तो लोग क्यों जाके लाइपोसक्शन करा रहे हैं ना। उसका रीज़न ये है कि ये कूल स्कल्पटिंग उन्हीं लोगों के ऊपर होगा जिनका बहुत कम फैट है, जैसे कि मैं। आई एम अ वेरी आइडियल कैंडिडेट फॉर कूल स्कल्पटिंग, लेकिन मैं उसके लिए क्यों नहीं जा रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। तो व्हेन आई कंसल्टेड द प्लास्टिक सर्जन, ही टोल्ड मी कि सी ये एक फैड था जो बिग टाइम इंडिया में आया था, लेकिन विथ टाइम पता चल गया है कि ये जो कूल स्कल्पटिंग है इससे फैट नहीं जाता है। इसके मल्टीपल सेशंस आपको लेने पड़ेंगे और फिर भी जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही मिनिस्कुल होगा, मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। तो इट इज़ नॉन इन्वेजिव, बट कोई इसमें अच्छा आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देन फिर यही था कि ठीक है, अगर यही बात है, रिजल्ट के लिए ही हम कर रहे हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आई विल गो विद द ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन का प्रोसेस। अच्छा, अब ये बात हुआ। अब
मेरा रिसर्च हो गया, मैंने समझ लिया, प्लास्टिक सर्जन से बात कर लिया, मैंने 2-3 प्लास्टिक सर्जन को मिला जाके, एंड देन आई रियलाइज़ कि दोनों तीनों सर्जन ने एक ही बात बोला कि आपको लाइपो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिनी टमी टक करना पड़ेगा, एंड यू आर गुड टू गो। नाउ who do we go to? There are very many aesthetic clinics, okay, everywhere, okay, they are clinics, they are aesthetic clinics जहाँ पे आप जाके प्रोसीजर करा सकते हैं, and these surgeons, they have their own aesthetic clinic, and they are also working with, say for example Manipal hospital, or you know any big hospital, वहाँ पे भी वो attached है, and उनका खुद का aesthetic clinic भी है। लेकिन माई सजेशन टू यू वुड बी कि यू प्लीज़ गो टू अ प्रॉपर renowned hospital and not to a aesthetic clinic. The reason is very simple कि during the time of the surgery, if anything goes wrong, God forbid anything goes wrong, you have help in hand. क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाओगे, कुछ भी इधर उधर हुआ, you have a battalion and army of डॉक्टर्स एंड सर्जन्स टू अटेंड टू यू। लेकिन अगर आप एस्थेटिक क्लिनिक में जाओगे, वहाँ अगर कुछ होता है तो आपको वहाँ पे कोई भी नहीं होगा देखने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द प्लास्टिक सर्जन जो आपको आपका सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे पीछे कुछ हुआ तो यू विल नॉट हैव मच हेल्प देयर। इसीलिए आप जब भी ये प्रोसीजर कराना चाहें, या कोई भी प्रोसीजर कराना चाहे फॉर दैट मैटर, बेटर है कि आप प्रॉपर हॉस्पिटल में ही जाएं इसके लिए। तो ये हुआ। अब आता है प्राइसिंग का बात। तो प्राइसिंग में मेरे को लग रहा था कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट लेट मी टेल यू, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये वेरी करता है। आई वेंट टू वन हॉस्पिटल विच इज़ इक्वली रिनाउंड। वहाँ पे मेरे को बोला कि आपका लाइपो एंड योर टमी टक we can do it in 1.2 1.3 1,30,000. I said, oh, that's amazing. I mean, I was expecting much more, but end to end पूरा करके आपका इतने में हो जाएगा। तो दैट वो हुआ। उसके बाद I went to another very 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 renowned Japanese Korean हॉस्पिटल है, आई विल नॉट टेक द नेम, आप समझ ही गए होंगे। तो वहाँ पे मैंने कराया तो सर्जन ने बोला कि आपको लग जाएगा 3,27,000 जितना लग जाएगा एंड टू एंड। तो अब मेरे को ये सोचना है कि मैं कहाँ से कराऊँ, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपका दीज कॉस्मेटिक सर्जरीज आर नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस, राइट। तो वो आपको अपने माइंड में रख के चलना है। बट या, सो दिस इज़ द होल स्टोरी, और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम स्टिल कंसिडरिंग एंड आई एम थिंकिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई विल गिव माई सेल्फ 1 more month एंड आई विल फिगर इट आउट। मोस्टली आई विल गो फॉर इट, लेकिन 1 month जस्ट अपने आप को समझाने के लिए, बोलते ना कि ऑल इज़ वेल, हो जाएगा। तो दैट इज़ वॉट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि शायद आई विल बी एबल टू हैक इट ऑल्सो। तो या, सो दिस इज़ ऑल, एंड कीप वॉचिंग, क्योंकि आपको आगे देखना है कि मैंने सर्जरी कराया तो क्या इम्पैक्ट रहा और कैसा लग रहा है। टिल देन बाय।